Assalamualaikum everyone, welcome to Biological Concept. Right now I'm going to discuss about regulation of heat exchange between animals and environment. एनिमल्स और इन्वायरमेंट के दरमियान कैसे जो है वो हीट एक्सचेंज होती है, क्या मैकेनिज़्म है, क्या अडेप्टेशन है जिसके थ्रू ये हीट का जो एक्सचेंज का मैकेनिज़्म है वो रेगुलेट होता रहता है। तो तीन तरह की स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है, स्ट्रक्चरल है, फिजियोलॉजिकल है और बिहेवियरल है। तो सबसे पहले जो हमारे पास अडेप्टेशन है वो स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर या ऑर्गन है बॉडी के अंदर एनिमल्स की जो कि हीट रेगुलेशन में काफ़ी हद तक हेल्प करवा रहे होते हैं। तो सबसे पहले एनिमल्स की आ जाती है स्किन के नीचे एक डर्मल फैटी लेयर होती है जो कि फैट से बनी होती है, और ये जो फैटी लेयर है ये एक इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, मतलब एक दीवार बन के रहती है कि हीट जो अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा बन रही है, बाहर बहुत ठंड है तो बॉडी के अंदर से ज़्यादा हीट बाहर नहीं आनी देगी, इसी तरह बाहर ज़्यादा हीट है तो वो बॉडी के अंदर नहीं आने देगी जैसे गर्मी वगैरह में। तो इस तरह से ये बॉडी को बचाती है, ये डर्मल फैटी लेयर जो स्किन के नीचे होती है। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाता है हमारे पास वो है पिलाज। पिलाज बेसिकली स्किन के ऊपर जो कवरिंग होती है, जैसे आपने देखा होगा स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं, बहुत सारे मैमल्स हैं जिनकी जो है वो स्किन के ऊपर, जैसे शीप वगैरह को आपने देखा होगा, उसके बाहर स्किन के बाहर ना एक वूल की प्रॉपर लेयर बनी होती है जो कि आमतौर पर बाद में उतारी जाती है और उसे डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। या फिर कैट्स वगैरह के आपने देखे होंगे, उसकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल है, पूरी एक फर लगी होती है। तो वो जो फर है या वूल है जो स्किन के बाहर लगी होती है उसको पिलाज बोलेंगे। वो भी जो है वो हीट को रेगुलेट करने या हीट से बचाने के लिए काफ़ी हद तक हेल्प करवाती है। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाता है वो है स्वेट ग्लैंड। मोस्टली ये स्किन में होते हैं स्वेट ग्लैंड, और जब ज़्यादा गर्मी हो तो ये स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाता है और ये क्या करते हैं, स्वेटिंग करवाते हैं। मतलब जितना ज़्यादा ये स्वेट प्रोड्यूस करेंगे वो स्वेट एवापोरेट होगा गर्मी की वजह से, और उसकी एवापोरेशन के रिजल्ट में क्या होगी, बॉडी को ठंडक मिलेगी, कूलिंग होगी, क्योंकि जितना एवापोरेट होंगे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जिनकी हीट ज़्यादा है वो निकल जाएंगे, पीछे लो एनर्जी मॉलिक्यूल या जिनके पास हीट कम है वो रह जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी को जो है वो हीट कम मिलेगी और उसे ठंड महसूस होगी। इसी तरह गर्मियों में जो है वो लंग्स में भी ये अडेप्टेशन होती है, वो इस तरह से मॉडिफाई होते हैं कि पेंटिंग करवाना स्टार्ट कर देते हैं। पेंटिंग ज़्यादा आपने डॉग्स में देखी होगी, जैसे गर्मियों में उनका क्या होता है, मुंह खुला होता है और ज़ुबान बाहर निकाल के वो सांस ले रहे होते हैं तेज़ी से। तो इस तरह के जो प्रोसेस है उसे पेंटिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि साथ साथ वो रिस्पायरेशन कर रहे हैं, लंग्स जो है रिस्पायरेशन का रेट तेज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा सांस लेनी पड़ती है, और जब वो ज़्यादा सांस लेने के लिए वो मुंह खोलते हैं, ज़ुबान भी बाहर निकालते हैं, तो थ्रू माउथ उनकी ना एवेपोरेशन हो रही होती है, एक तो स्वेटिंग के थ्रू, दूसरा माउथ के थ्रू, जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी की हीट है वो कम होती है और इस तरह से गर्मियों में वो सर्वाइव करता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास अडेप्टेशन है वो है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन क्या है कि आपकी फ़िज़िक किस तरह से एक्ट करना शुरू कर देती है। जैसे कि स्किन है तो स्किन बेसिकली क्या करवा रही है, ब्लड फ्लो को रेगुलेट करके हीट को जो है वो मेंटेन कर रही है। जैसे अगर गर्मी ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, स्किन किस तरह से काम करेगी, जिस तरह सर्दी ज़्यादा है तो तब कैसे काम करेगी। तो स्किन जो है वो ब्लड फ्लो को रेगुलेट करके इस सारे जो हीट लॉस और गेन है उसको मेंटेन कर रही होती है। जैसे गर्मियों में देखा होगा तो आपके जो मसल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, आप हाथ बार बार रगड़ना शुरू कर देते हो, अपना जो बॉडी का पोस्चर है वो क्या कर देते हो, क्लोज कर लेते हो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आ जाएंगी फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में। दीज रेगुलेट द ब्लड फ्लो टू द स्किन, स्पेशली ग्रेटर ब्लड फ्लो इन वार्मथ। मतलब जब हीट बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि ब्लड ज़्यादा तेज़ी से फैलना शुरू फ्लो करना शुरू हो जाएगा, मूव करना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ज़्यादा अगर हीट है तो वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी बॉडी से। जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा उतनी वो हीट स्किन से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। इसी तरह जो है ज़्यादा ठंड होगी तो क्या होगा कि ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा, जो आपकी स्किन के ऊपर आर्टरीज और वेन है उनमें ब्लड कम आएगा, और जो डीपर लेयर में है आपकी इनसाइड द बॉडी, डीपर लेयर के अंदर जो कैपिलरीज और आर्टरीज हैं उसमें ब्लड ज़्यादा फ्लो करेगा और बाहर वाली कैपिलरीज या आर्टरीज में कम करेगा। तो इस तरह से कम क्यों करेगा, क्योंकि आप हीट बॉडी को चाहिए, आप बॉडी ने लॉस नहीं करनी, तो वो उसको रेगुलेट करेगा। इसी तरह मसल्स की जैसे मैंने बात की कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, जैसे आप हाथ रगड़ना शुरू कर देते हो सर्दियों में तो क्या उसमें कर रहे होते हो, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होते हो, ठीक है। तो इस तरह जब ज़्यादा सर्दी है तो वो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह गर्मी ज़्यादा है तो क्या होगा कि स्वेट ग्लैंड एक्टिव होंगे, एवेपोरेटिव कूलिंग करेंगे, जिसकी वजह से ठंड महसूस होगी। तो ये फिजियोलॉजिकल में। अब बिहेवियर किस तरह से चेंज होगा, बिहेवियर मतलब आप बिहेव कैसे करोगे,
अगर ज़्यादा ठंड है या गर्मी है तो उसमें आपका बिहेवियर किस तरह से आएगा होगा, वो बिहेवियरल एडेप्टेशन में आ जाएगा। इसमें जैसे ज़्यादा सर्दी है तो आप क्या उस जगह पे जाओगे जहाँ पे सर्दी कम है, जहाँ पे हीटर लगा हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा, आपका बिहेवियर आ जाएगा। इसी तरह कुछ बर्ड्स आपने देखे होंगे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सर्दियों में बर्ड जो है वो ईस्टर्न कंट्रीज़ यानी कि एशियन कंट्रीज़ के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो ये भी क्या है, बिहेवियरल एडेप्टेशन के अंदर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो आपकी एग्जांपल दी हुई है इसमें ग्राउंड स्क्विरल्स दिए हुए हैं, ये माइसिस की एक टाइप है। ये क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये बर्रोज़ के अंदर जो ज़मीन के अंदर इन्होंने छोटे-छोटे गड्ढे बनाए होते हैं, वहाँ पे ये चले जाते हैं दिन के टाइम, और रात को जब थोड़ी ठंड होती है तो ये बाहर निकल आता है। इसी तरह सर्दियों में क्या है कि लिज़र्ड जो है वो बास्क इन सन टू गेन हीट। सर्दियों में ये क्या करते हैं, ये सन के नीचे आ जाते हैं, सन बाथ लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी हीट जो है वो बॉडी की ज़्यादा मेंटेन रहती है। इसी तरह सर्दियों में क्या होता है कि आप ज़्यादा सिकुड़ के बैठते हो, अपनी बॉडी का जो पोस्चर है, जो बॉडी का सरफेस एरिया है, वो सराउंडिंग में कम एक्सपोज करते हो, ताकि आपकी जो बॉडी की हीट है वो ज़्यादा बॉडी के अंदर रहे और बाहर ना निकले। मतलब आप ज़्यादा सिकुड़ के बैठना शुरू कर देते हो, तो बॉडी पोस्चर को मेंटेन रखने को भी जो है वो आप बिहेवियरल एडेप्टेशन के अंदर आओगे। इसी तरह अगर जब गर्मी है तो आप ज़्यादा फैल के बैठते हो या उठते हो, जो भी है, तो वो क्या आएगा, वो भी बिहेवियरल में आएगा, ताकि ज़्यादा स्वेटिंग हो, ज़्यादा एवापोरेशन हो और आप बॉडी जो है वो कूल डाउन हो। तो ये सारी चीज़ें आप बिहेव कैसे कर रहे हो, बिहेवियरल एडेप्टेशन में आएंगी। तो हमने 3 जो है वो एडेप्टेशन इस लेक्चर के अंदर डिस्कस की। स्ट्रक्चरल, उसमें सारे स्ट्रक्चर या ऑर्गन्स आ जाएंगे जो कि काम कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास फिजियोलॉजी है, आपकी बॉडी की फिजिक कैसे चेंज होगी, इसमें ब्लड आ जाता है, और स्वेट ग्लैंड किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। एंड थर्ड है हमारे पास बिहेवियरल, जिसमें आपका बिहेवियर किस तरह से चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, वो हमने डिस्कस किया। दैट वाज ऑल अबाउट द एडेप्टेशंस अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हम स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।